एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और बेटा स्कूल चला गया है। बेटी की आज छुट्टी है क्योंकि जो 12th के बच्चे थे जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनका आज एग्ज़ाम है। तो बेटे के जाने के बाद मैंने आराम से बैठ के पहले चाय पी है 1 कप और उसके बाद मैं लग गई हूँ काम में। और आज मेरी कोई भी एक्सरसाइज नहीं हुई है। बहुत दिन से आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं डेली कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक जो चैनल मैं अलग बनाऊँगी तो थोड़ा सा मैं उसमें एक्सरसाइज की ही वीडियोस डाला करूँ। तो मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में चल रही हैं, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो आगे वाले रूम की हॉल की मैंने सारे में झाड़ू पोछा लगा दिया है, बस ये रूम मैंने छोड़ दिया है। और आज मैं कर रही हूँ क्योंकि इस वाले रूम की डीप क्लीनिंग, मतलब जो फालतू सामान है ना वो सारी चीज़ें मैं इसमें से निकाल रही हूँ। तो शुरुआत मैंने सबसे पहले अपने बेटे के टॉय से करी। जितने भी टूटे हुए टॉय हैं ना उसके वो सब मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं झाड़ पोछ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से देखिए पूरा कपड़ा वगैरह हटा के सब झाड़ दिया है और अपनी चीज़ें जहाँ पे उनकी रखने वाली हैं वो मैंने सब लगा दी हैं। और यहाँ पे मैं 1 बोतल पानी ना हमेशा भर के रखती हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। इससे मुझे पता रहता है कि मैंने एक दिन में कितनी बोतल पानी पिया है। तो टेबल लैम्प को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और यहाँ से जितनी भी दवाई की शीशी थी वो मैंने सब हटा दी हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं से लेके मैं बेटे को आसानी से दे देती थी। वो मैंने अलग रखी हुई थी क्योंकि जिस डॉक्टर को अब दिखाया था वो दवाइयाँ बहुत अच्छी थी और बहुत जल्दी इसको आराम भी लगा। और बस ड्रेसिंग टेबल के इस वाले खाने से जितनी भी दवाई की शीशियाँ हैं ना वो पुरानी वो मैं हटा दूंगी, क्योंकि अभी जो पहले वाले डॉक्टर को दिखाई थी वो भी सब मैंने इसी में रख दी थी। वो बिल्कुल भी इसको आराम नहीं लगा था इससे, तो उन्हें मैं अब गेर दूंगी क्योंकि वो बिल्कुल मतलब आराम ही नहीं लगा, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। और जो एक्सपायरी डेट की हैं उन्हें भी मैं निकाल दूँगी। और कुछ मेरी भी हैं उन्हें भी मैं अब सारों को खाली कर रही हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी थी तो इसको मैं अभी एक बॉक्स में, मतलब एक कोई खाली डिब्बा देखूंगी उसमें मैं भर के रख दूँगी। अभी तो मैं इस साइड में रख रही हूँ पन्नी में करके। तो आज बस मेरे को ये करना है कि जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना एक्सपायरी वाली और जो काम ना आने वाली वो सब मुझे निकालनी है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए रख लेती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को देनी पड़ जाती है रात बेरात, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी काम की नहीं है। जैसे नानी के यहाँ गया हुआ था तो वहाँ पे जिस डॉक्टर से मैंने ली थी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, तो वो उन्हीं के वहीं जो स्टोर है ना वो दवाई सिर्फ वहीं मिलती है, बाहर कहीं भी नहीं मिलती। मैं ढूंढते ढूंढते थक गई थी, जब दोबारा ज़रूरत पड़ी थी तो दिल्ली में नहीं मिली और गाज़ियाबाद में भी नहीं मिली। तो यहाँ के भी मेडिकल स्टोर रूम जितने भी हैं और उन्होंने भी यही बताया कि ये दवाई सिर्फ वहीं पे मिलेगी और कहीं नहीं। और जितने भी दवाइयों के कागज़ वगैरह इकट्ठे हो रखे ना, पुराने बेटी के भी हैं जो वो एडमिट हुई थी, तो वो सारे भी मैं फाड़ फाड़ के अब मैं निकाल रही हूँ। बहुत टाइम रख लिया यार, किस काम आएंगे ये। तो देखिए अब 2 पन्नी भर चुकी हैं तो कितना मेरा जो है कबाड़ वो निकल चुका है। और इस तरीके से मेरी दिवाली की सफाई भी होती जा रही है, क्योंकि दिवाली की सफाई में हम यही चीज़ें करते हैं यार, कबाड़ ही निकालते हैं। तो धीरे धीरे मैं सब निकाल दूंगी। तो देखिए बस ये थोड़ी सी बची है, 2 पन्नी मेरी पूरी भर गई थी दवाइयों के कागज़ और दवाइयों से। तो ये एक बॉक्स मेरे पास खाली पड़ा था, मैंने इसमें रख दी है। और ये देखिए पूरा दूसरा वाला बॉक्स ना पूरा खाली हो गया, अब इसमें कुछ भी रख सकती हूँ। तो सारा कबाड़ जितना भी था वो मैंने निकाल दिया है और अब मैं इस रूम की सफाई कर रही हूँ। आगे वाले रूम की सफाई मैंने पहले ही कर दी थी, अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो वहाँ पे बैठ जाए, और इसीलिए मैं इस तरह करती हूँ। पहले झांकी एरिया की मुझे सफाई करनी होती है वो छोड़ देती हूँ। बस अब मैं फटाफट से नहाऊंगी, फिर मेरे बेटे का लाने का टाइम हो जाएगा, उसे लेके आऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है कान्हा जी की छठी और आज मैंने फिर से साड़ी बांधी है। पहले दिन जब मैंने साड़ी बांधी थी, बहुत दिनों बाद बांधी थी, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे से वो पिनअप हो गई थी। आपने देखा होगा इतनी सी भी टस से मस नहीं हुई जब तक मैं घर आई। और ये देखिए आज मैंने फिर से उनकी छठी पे साड़ी बांधी है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी से बंध गई है। तो सच में जो चीज़ हम करते रहते हैं ना, जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस, तो उस चीज़ में सच में हम माहिर हो जाते हैं। और एक चीज़ को हम कई कई दिनों बाद करते हैं ना तो उसमें हाथ नहीं बैठता है। तो आज कान्हा जी की छठी है तो मैंने सोचा भाई फिर से साड़ी बांधते हैं, खुशी का दिन है। जब उनका जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया था तो छठी भी बहुत अच्छे से मननी चाहिए। तो सुबह तो कड़ी चावल मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ शाम को उनका भोग लगाती हूँ। और आज त्रयोदशी का भी मेरा व्रत है तो मैं तो कड़ी चावल नहीं खाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर क्योंकि उनको भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लहसुन प्याज वगैरह किसी भी चीज़ का, कोई भी व्रत हो किसी भी चीज़ में लहसुन प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। तो चलिए मैं अपनी साड़ी का आप लोगों को पूरा लुक दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। ननो लिए तो ये देखिए नीचे तक दिखा बोलिए। और बहुत अच्छे से, और किसी दिन आप लोगों को बताऊं कि आप 2 पिन से भी अपनी साड़ी को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। चाहे आप नाचें चाहे कहीं भी जाए, आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ना टस से मस होगी।
तो जिन लोगों को साड़ी बांधना नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं ऐसे, तो मैं तो भाई इस तरीके से बांधती हूँ। और प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि पहली जिस दिन मैंने साड़ी बांधी थी ग्रीन कलर की तो सबने तारीफ़ करी थी, और आज की मेरी साड़ी कैसी लग रही है तो वो भी बताना, आप कलर कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो कान्हा जी के पास आज मैंने 5-6 बैलून लगा दिए हैं, क्योंकि उस दिन बेटे ने निकाल लिए थे और वो मुरझा भी जाते हैं भाई, 4-5 दिन हो गए हैं, तो इसी वजह से मैंने आज न्यू बैलून लगा दिए वहाँ पे। और अब करते हैं तैयारी। और यहाँ पे थोड़ी सी पकौड़ी उतारने के बाद मैंने जो थोड़ा सा ऑयल बचा और थोड़ा सा मैंने बेसन बचा लिया था, वही पकौड़ी वाला ही, तो उसकी मैं उतार रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी बूंदी। और क्योंकि कल मुझे बनाना है बूंदी का रायता, और बच्चों को ना ये बूंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर की जो हम लाते हैं ना थोड़ा फीकी फीकी सी रहती है, तो अब मैं घर पे ही उतार के रख लेती हूँ। ये थोड़े से बेसन की ही उतारी है मैंने, और जो नेक्स्ट टाइम है वो मैं थोड़ी ज़्यादा उतार के एक डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। जब भी रायता बनाना हो फटाफट से डालो। और ये जब बच्चे खाते हैं ना रूखी, वो भी अच्छी लगती है, कभी भी वो मांग लेते हैं तो मैं एक कटोरी में उनको दे देती हूँ। और इस बूंदी को उतारने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस इस तरह पोनी के ऊपर आप बेसन को फैलाइए और इस तरह कढ़ाई में झटक दीजिए। और देखिए हमारी बूंदी ना बहुत अच्छी करारी करारी बन के रेडी हो रही है, और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे, क्योंकि इसमें नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ा सा सूखा धनिया है, क्योंकि मैंने पकौड़ी वाले बेसन ही बचाया था। और आप चाय के साथ भी इस तरीके से इसको खा सकते हैं चाय के साथ। और एक डिब्बे में भर के रख लीजिए अच्छे से। कोई मेहमान आए तो आपको देखिए तुरंत से, मतलब बाहर से मंगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और रायता फटाफट से बना सकते हैं। तो अभी मेरा बेटा आएगा ट्यूशन से, वो तुरंत मांगेगा मुझसे, और थोड़ी सी मैं बचा लूँगी क्योंकि कल मुझे रायता बनाना है। और यहाँ पे बूंदी उतारने के बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला, और उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे कड़ी छोंक दी है। तो एक तरफ मेरी कड़ी भी हो रही है और दूसरी तरफ मैंने गैस पे रख दिए हैं चावल बनने के लिए। और बस जब तक ये दोनों चीज़ें मेरी बनेंगी मंदी मंदी आँच पे, तब तक मैं अपनी पूजा भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए इधर है मेरे चावल, और चावल मैं हमेशा ऐसे ही छोंकती हूँ, आपने पहले भी देखे होंगे मेरे। तो बस यहाँ पे मैंने शाम की जोत जला दी है, और मैं यहाँ पे त्रयोदशी का व्रत है तो त्रयोदशी की मैं कथा पढ़ रही हूँ। सुबह मैं शिव चालीसा पढ़ लेती हूँ और शाम को मैं त्रयोदशी की कथा करके आरती कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों जगह मेरी जोत जल रही है, यहाँ लड्डू गोपाल जी के आगे भी और मंदिर में भी। और मेरी पूजा भी हो गई थी, और इधर मेरा खाना भी बन चुका है। बस मैंने सबसे पहले मीठे का भोग लगाया है, और इधर अब मैं फिर लगाऊंगी कड़ी चावल का भोग। और मेरा व्रत है तो देखिए कड़ी चावल तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं कल के लिए ज़रूर बचा के रखूँगी, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं कड़ी चावल। तो एक प्रसाद भी है, तो यही जो मैं भोग लगा रही हूँ यही मैं सब में मिला दूँगी, तो ये हमारा प्रसाद बन जाएगा। और जब मैं बेटे को स्कूल से ला रही थी तो मंदिर वाली गली में से ही निकलती हूँ, तो पंडित जी ने भी बोल दिया था प्रसाद लेके जाना, तो वहाँ से भी थोड़े से कड़ी चावल एक पत्ते में मैं ले आई थी, क्योंकि देखिए कान्हा जी की छठी है और प्रसाद है मंदिर का, तो मना भी नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भोग लगाने के बाद रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया है। 2-3 रोटी सेकनी है, क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से गैस वगैरह साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी अपना व्रत का खाना, क्योंकि मैं फलाहार करती हूँ। तो मैं यहाँ पे कुट्टू की पकौड़ी बनाऊँगी, थोड़ी सी कचौरी यानी कि, और दही लूँगी। खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी रूम में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं साड़ी उतारने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है रसोई में ना, तो इस साड़ी में मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे साड़ी उतार के अपने कपड़े पहनूंगी नॉर्मल बिल्कुल हल्के से, और फिर मैं अपने व्रत का खाना बनाऊँगी, क्योंकि कभी कभी बांधते हैं ना, तो बस अब जितना देर बांधनी थी बांध ली। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ अपने व्रत का खाना। तो बस सबसे पहले मैंने भगवान जी को मंदिर में भोग लगा दिया था, तो यहाँ पे भी मैं प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु 2 वक्त की रोटी सदैव सबको देना, कोई भी भूखा ना रहे। तो बस आप भी भोग लगाइए, और यहाँ पे बस मैंने खाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझसे कुछ मजाक कर रही थी, हमारी बातें चल रही थी, तो बस मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी और बातें भी हम कर रहे थे। और खाना खाने के बाद मैंने फटाफट से बर्तन मांजे, किचन साफ़ की, और ये थोड़ी सी बूंदी थी, थोड़ी सी बेटे ने खा ली थी, और ये बिल्कुल जरा सी बच रही है, तो इनको जो है मैं डिब्बे में डाल के रख दूँगी। तो थोड़ी सी मैंने जो है इसमें कसूरी मेथी मसल के मिक्स कर दी है, तो इससे जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इसी तरीके से आप बूंदी बनाइए और थोड़ी सी कसूरी मेथी मिक्स करके डिब्बे में भर के रख दीजिए। जब भी आपको रायता बनाना हो तुरंत निकाल के डाल दीजिए दही में। तो देखिए मैंने
ये डिब्बे में डाल के रख दी है। और बस अभी मुझे थोड़ा सा रैक वगैरह भी साफ़ करनी है। और ये आंवला कैंडी थी तो ये डिब्बे में ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि मैं 2 डिब्बे लेकर आई थी और ये एक पैकेट में। तो ये आंवला कैंडी मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि दोनों बच्चों को मैं दे देती हूँ, दिन में वो खा लेते हैं। आंवला किसी भी तरीके से खाइए, किसी भी रूप में खाइए, खाना ज़रूर चाहिए। तो बस मैंने अभी इसमें भर दी है, थोड़ी सी जो बचेगी उसको मैं कल टिफ़िन में दोनों बच्चों को दे दूँगी। मॉर्निंग के लिए यहाँ पे मैं भिगा रही हूँ अपना चिया सीड्स, और क्योंकि इससे वेट लूज़ जो है वो बहुत जल्दी से होता है और इसमें ओमेगा 3 भी होता है। तो जैसे हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। तो ये मैं डेली ले रही हूँ और मैंने इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। तो यहाँ पे बस मैंने जो कप वाला रैक है वो भी साफ़ कर रही हूँ। तो ये सुबह तक सूख जाएगा तो इसमें मैं सामान लगा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से कान्हा जी की छठी बनाइए।